नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का लगातार तांता लगा हुआ है। पानीपत में ढोल नगाड़ों के साथ नीरज चोपड़ा के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। नीरज चोपड़ा के चाचा भीम चोपड़ा ने यह कहा है कि आज मिल्खा सिंह का सपना पूरा हुआ है। घरौंदा के विधायक हरविंदर कल्याण ने भी नीरज चोपड़ा के परिवार को बधाई दी है। मैं तो उन माँ बाप के चरण स्पर्श करने के लिए आया हूँ जिनके बेटे नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतकर हिंदुस्तान का नाम सारे विश्व में ऊंचा कर। हम तरसते रहते थे कि हमारा गोल्ड आए, हमारा गोल्ड आए, हमारा गोल्ड आए, और नीरज चोपड़ा ने वो करके दिखा दिया। आज 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा हो। सर, एथलेटिक में आज तक गोल नहीं आया, इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। बिल्कुल इतिहास लिखा गया है। परिवार के सहयोग से और बच्चे की मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचा है। पूरा परिवार पीछे उसके चट्टान की तरह खड़ा था। आगे उसने मेहनत की है और पीछे से परिवार ने उसको पूरा सपोर्ट दिया और देशवासियों की दुआएं और आशीर्वाद तो हमेशा उसको मिलता ही रहा। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, वो शब्द बने ही नहीं जो मेरी फीलिंग को एक्सप्लेन कर सके शब्दों में। वो एक बहुत ही गौरवशाली पल था जो मैंने अपने पूरे देशवासियों के साथ बिताया है। देखिए, बहुत ही एक गौरव के क्षण कल थे जब ये गोल्ड मेडल भारत को नीरज ने दिलवाया और पूरे देशवासी, क्योंकि मैं कल इस समय फ्लाइट में था और जब मैं दिल्ली मैंने लैंड किया तो जैसे ही लैंड किया उस समय में सभी यात्रियों ने जैसे अपने अपने फोन ऑन किए तो पूरे जहाज के अंदर, फ्लाइट के अंदर इतना ज्यादा उत्साह का वातावरण था। तो लोगों ने भारत के जयकारे भी लगाए, नीरज के जयकारे भी लगाए और बहुत खुशी का वो वातावरण था। तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हर भारतवासी ने कैसे अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस किया है। ओलंपिक में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुशी जाहिर की है। सीएम ने कहा कि ओलंपिक में इस बार भारत को 7 मेडल मिले हैं, जिसमें 3 अकेले हरियाणा से हैं, जो बेहद गर्व की बात है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त मेरे साथ हैं। मुख्यमंत्री जी, हरियाणा के लिए बड़ा गौरव का पल है। पूरे देश में चर्चा हो रही है हरियाणा के छोरों की, हरियाणा के खिलाड़ियों की। देखिए, बहुत प्रसन्नता का ये विषय है कि हमारे यहाँ से कुल मिलाकर के टोटल जो है देश भर की टीम 120 लोगों की थी, उसमें से 30 जो खिलाड़ी हैं वो केवल हरियाणा से थे। और उसमें जहाँ तक मेडल्स की बात है, मेडल लेने वाले भी हमारे 3 खिलाड़ी जो हैं वो मेडल लेकर के आए हैं और इस प्रकार से उन्होंने देश का नाम रोशन किया। खास करके अगर बात करूँ नीरज चोपड़ा की, तो पहला जो मेडल है ओलंपिक्स का और वो लेकर के आए हैं इंडिविजुअल खेलों में। उससे पहले बिंद्रा मेडल लेके आए थे, चंडीगढ़ के थे, तो अब ये मेडल उस प्रकार का आया। तो उनको हमने एक ऑफ़र भी की है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ओलंपिक्स, उसमें उनको हेड बनाने के लिए तैयार हैं। वो जैसे आएंगे उनसे बात करेंगे ताकि और भी खिलाड़ियों को ओलंपिक्स में खेलने का अच्छा मौका मिले। मुख्यमंत्री जी, क्या आप मानते हैं कि ये जो एक्सपेक्टेड है परफॉर्मेंस जो हम कर रहे थे, सोच रहे थे, वैसा ही हुआ है? और जो आपने पॉलिसीज़ की बात करें, रिवार्ड्स की बात करें, उन्हीं का नतीजा है कि 3 इंडिविजुअल मेडल्स अकेले हरियाणा के हैं पूरे देश में? देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा हाई होनी चाहिए और उसमें जो कि अब पहली बार एक इस प्रकार का करिश्मा हुआ कि 7 मेडल देश भर में आए हैं। इससे पहले 7 कभी नहीं आए, तो मेडल की संख्या उस नाते संतोषजनक भी है, लेकिन और ज़्यादा आते तो हमको और ज़्यादा खुशी होती। आगे हम तैयारी करेंगे कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उन देशों में हमारे देश का नाम, भारतवर्ष का नाम उनके मुकाबले में कहीं नज़दीक पहुंच सके। उसमें हरियाणा जो है अपनी मेहनत करके और अपना योगदान पूरा करेगा। आपने एक नई चीज़ शुरू की कि चौथे नंबर के जो खिलाड़ी हैं उनको भी रिवार्ड देंगे। अभी तक सिर्फ मेडलिस्ट को ही आप पुरस्कार देते थे सर, इससे आपको लगता है कि प्रोत्साहन मिलेगा खिलाड़ी? हाँ, देखिए, बहुत एक कांटे के मुकाबले में जब ब्रॉन्ज मेडल में रह जाते हैं तो आखिर उनको भी कहीं ब्रॉन्ज ना सही, लेकिन ब्रॉन्ज के नीचे किसी एक लेवल पर उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। इसलिए उनको भी हमने 50-50 लाख रुपए का जो इनाम दिया। 13 अगस्त को सर किस प्रकार से सम्मान करेंगे खिलाड़ियों का? सब लोग आएंगे, उनका सम्मान करेंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे कि इसी प्रकार से खेलों में आगे बढ़ते रहे। कल खिलाड़ी लौट रहे हैं दिल्ली में, स्वागत की क्या तैयारी है? हाँ, किसी को भेजेंगे? हरियाणा सरकार की ओर से हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह जी वो उनको रिसीव करेंगे और 13 तारीख को यहाँ उनका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि खेल मंत्री को दिल्ली भेजा जाएगा जो खिलाड़ियों का वेलकम करेंगे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जो हरियाणा की खेल नीति है उसी का नतीजा है कि 3 इंडिविजुअल मेडल अकेले हरियाणा की धरती से आए हैं, हरियाणा के खिलाड़ियों ने प्राप्त किए हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन संदीप के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18।